का स्वागत है आज मेरे नए ब्लॉग में। आज हम आप लोगों को बताते हैं कि सच्चाई क्या है। इसमें हमने अपने घर के बारे में बताया, तो हमने अपने घर के बारे में बताया तो उसमें हमने क्या गलत बताया है। हमने उसमें बोला कि अगर मेरी मम्मी फ़िलहाल में चाहती तो रह सकती थी, और अगर वो चाहती तो रहती यहाँ पर, तो आज अच्छी खासी हमारी भी एक फैमिली होती और हमारा भी एक छोटा सा घर होता आप लोगों की तरह। ये बात हमने कही थी और इस बात को लेके मेरी मम्मी ने विवाद बढ़ाया। इसमें हमने आप लोग बताना कि हमने क्या गलत कहा। हमने ऐसा कोई गलत नहीं कहा, उनके खिलाफत ऐसा हमने कुछ नहीं बोला कि जो उन्हें खराब लगे। हालांकि मेरी मम्मी है, हम उनकी खिलाफत में क्यों खड़े होंगे। उन्होंने इतना सारा प्यार दिया, उन्होंने 9 महीने मुझे अपनी कोख में रखा। एक छोटा भाई है, एक मेरी छोटी बहन रश्मि है। हम उन लोगों के खिलाफत में, हम अपने घर वालों के खिलाफत में क्यों, उनकी खिलाफत में कोई वीडियो नहीं डाला था। हालांकि उन्होंने मेरे को फ़ोन करके इतनी सारी गालियां दी, यहाँ तक कि उन्होंने गालियां रश्मि तक मेरे से उल्टा सीधा बोली। हमारे पास करीबन 44 मिनट की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो कि हमने पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों तक नहीं पहुंचाई है। और रश्मि ने मुझे इतना उल्टा सीधा कहा और मेरी मम्मी ने तो बहुत ज़्यादा गाली गलौज, यहाँ तक कि पुलिस की धमकी कि हम पुलिस लेके आएंगे, तुमको मरवाएंगे। तो ये बताओ, हमने ऐसा गलत क्या बोला था कि जो इतनी सारी ये बातें हमसे कर रही हैं, पुलिस ले आएंगे। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बोला कि हमने जब शिवानी से टक्कर ले ली तो तुम क्या चीज़। हम उन्हें अच्छी तरीक़ा से अपनी मम्मी को जानते हैं, क्योंकि भाई साहब, जो कि आप लोग ऑडियंस जो कोई देखता है, अभी मम्मी को फ़िलहाल में आप लोग 2 महीने से जानते हैं, 2 से 3 महीने, अभी पूरे 3 महीने नहीं, 2 ही महीने हुए हैं, 2 के मैं ढाई मान के चलता हूँ। आप लोग 2 महीने से जानते हो और हम बचपन से जानते हैं, जब से हमने अपना होश संभाला तब से जानते हैं। यही बचा था, क्यों लोगों को सच्चाई बताई जाए कि राधा दीदी कैसी हैं, यानी मेरी माता जी कैसी हैं, उन्होंने किस विषय से हमने ये वीडियो डाला। माता जी हैं, रश्मि मेरी बहन है, वो भी एक मेरा छोटा भाई है, हालांकि वो कह सकते हैं, लेकिन जब हमारी मम्मी की बात हो रही है तो रश्मि को बीच में नहीं बोलना चाहिए। रश्मि को बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है। वो कह रही हैं कि तू मेरा भाई नहीं है, हम तेरी बहन नहीं हैं। जब हमारी मम्मी की बात हो रही है तो हालांकि ये क्यों बोलती हैं। हालांकि रश्मि के बारे में मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि रश्मि अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लेके आती हैं वीडियोस में या किसी भी चीज़ में, और रश्मि अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हैं। ये आप लोगों ने जानने की कभी कोशिश की नहीं की, और अगर जानने की कोशिश की भी तो आप लोगों को नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया, आज हम बताते हैं क्यों नहीं जाती हैं। इसलिए नहीं जाती हैं वो, आज हम आप लोगों को बताते हैं किस लिए नहीं जाती हैं। हम बता रहे हैं वो इसलिए नहीं जाती हैं कि जो मेरी माता जी हैं, उनका थोड़ा गलत विचार है, उनकी सोच गलत है। कैसी सोच गलत है वो भी हम बता रहे हैं। हालांकि जो रश्मि के हस्बैंड जो सूरज हैं, वो भाई कोई भी इंसान हो जिसके साथ बचपन से रहा हो, वो इंसान को एकदम नहीं छोड़ सकता है। जो सूरज हैं वो अपने चाचा चाची के पास में शुरू से रहे, यानी बचपन से रहे। उन लोगों ने उनकी शादी करी। सूरज के जो चाची चाचा हैं, सूरज की शादी उनके चाचा चाची ने करी, और
अब कोई अचानक कहे कि उन्हें छोड़ दो, उनसे दूर हो जाओ, तो भाई एकदम कोई दूर नहीं हो सकता है। हालांकि अलग अलग सब होते हैं, लेकिन अचानक शादी के 1 महीने में कोई अलग नहीं हो सकता है। हुँ? तो मेरी मम्मी के दिमाग में गलत विचार, उनके बारे में गलत सोच आई। क्या सोच आई? आप लोग समझ सकते हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। मम्मी मेरी धोखे से रश्मि को अपने घर पे लेके आई। फिलहाल अरियारी बुला लिया। अरियारी बुलाने के बाद काफ़ी बार वो आए रश्मि को बुलाने, यहाँ तक कि गांव में पंचायत भी पड़ी। 1 महीने के अंदर कौन ऐसा चाहेगा कि मेरी बहू मेरे घर पे ना रहे? कोई नहीं चाहेगा, हर किसी को खुशी होती है। लेकिन मम्मी जी ने उनके साथ में बहुत गलत किया। जो मेरे साथ किया ना, वही उनके साथ किया। यहाँ तक कि रश्मि को घर ले आई। उन्हें काफ़ी बार सूरज भी लिवाने आए। उनके रिश्तेदार आए हैं। इन्होंने कि आज नहीं, अगले सोमवार को भेजते हैं, हमारा घर पे कुछ काम है। हालांकि रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बात मानी और वो फिर अगले सोमवार को आए। जब अगले सोमवार को आए तो बोले गांव में किसी की शादी है, शादी के बाद भेजेंगे। तो भाई हालांकि रिश्तेदार ने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शादी है, शादी के बाद हम आएंगे लेवाने। हालांकि वो शादी होने के बाद करीब 15 दिन बाद लेने आए। तब इन्होंने फिर बहाना बनाया कि हमारी थोड़ी तबीयत खराब रहती है, हम अभी नहीं भेज सकते हैं। तो हालांकि उन्होंने फिर भी बात मानी और वो अपने वापस घर लौट गए। और फिर तिवारा में जब घर लौट गए तब उन्होंने घर से अपने फ़ोन किया कि आप भेजना चाहती हो नहीं भेजना चाहती हो। तो इन्होंने कहा कि आप आओ, लेके जाओ रश्मि को, आप लोग आओ और लेके जाओ। फिर वो लोग सच के भाई आने जाने के खर्चा होते हैं, गाड़ी लेके आते, 4 रिश्तेदार आते हैं, इनमें खर्चा होता है। और जब खर्चा होता है और आपके घर पे कोई रिश्तेदार आए और आप लोग सीन उनको ना भेजो और बाद में फिर उन्हें चूतिया बना दो, तो ये गलत है। आप लोग बताओ गलत है या सही है? अगर आप लोगों की नज़र में हम गलत हैं तो आप मेरी ना मान के, हम तो अपने गांव मिरून मढ़ा के अंदर हैं और आप लोग अरियारी में आके रश्मि के घर पे ना जाके पहले इधर उधर पूछो कि रश्मि क्यों नहीं जाती हैं, रश्मि का कड़र क्या है, क्या चीज़ चल रही है। तब आप लोगों को पता लगेगा गलत कौन है और सही कौन है। हालांकि इन्होंने बताया कि जो मेरे पिताजी थे रमेश, मेरे पिताजी का नाम रमेश था, हालांकि वो दुनिया में नहीं है। आज करीबन उन्हें 15-16 सालें हो गई दुनिया से गए हुए। तो इन लोगों मेरी मम्मी ने वीडियो बनाया, उनको भी भाई जो दुनिया में नहीं है उनको गलत साबित करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने उनके बारे में गलत बोला कि उन्हें अंदरूनी बीमारी थी और वो कुछ कर नहीं सकते थे। हालांकि ऐसा दोस्तों कुछ नहीं था और इनकी इनकी जो सोच थी वो गलत है और जो कि आप लोगों को ये दिखाया जाता है ये बिल्कुल गलत है। सच क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। सच ये है कि मैं जब 7 से 8 साल का था और ये खुद मेरे को छोड़ के यानी किसी दूसरे के साथ गई हुई थी और मेरे पापा भी जिंदा थे, तब ये छोड़ के गई। भाई साहब, जिसका घर उजड़ता है उसके दिल पे हाथ रख के देखना क्या उसके ऊपर गुजरी होगी। हालांकि मैं तो छोटा था। यहाँ तक कि हमने अपने गांव में एक समय वो था जब मेरी माताजी मुझे छोड़ के मेरे पिताजी को गई हुई थी, तब हमने इन हाथों से हमने भाई साहब भीख मांगा था।
अपने पिताजी के लिए। हालांकि वो बीमार हो गए, टेंशन इतनी हो गई, हालांकि वो बीमार हो गए, यहाँ तक कि हमने लोगों को खेतों में चोरी करी, खरबूजे चुराए, ककड़ी चुराई। मैंने जितना हो सका अपने पिताजी के लिए किया। उनकी डेथ हो गई, यहाँ तक कि मेरी माताजी उनके मरने के बाद उनको देखने तक नहीं आई कि वो मर गए, चलो एक बार इंसान को लास्ट समय तक देख लें। यहाँ तक कि मेरी माताजी उनको देखने तक नहीं आई। हमने इन हाथों से लकड़ियाँ काटी थी अपने पिताजी की चिता के लिए। हालांकि मेरे पिताजी को गंगा जी पे नहीं ले जाया गया था, समय कुछ खराब था, और मेरे चाचा जी ने ही खेत में उनकी मिट्टी लगा दी थी। तो दोस्तों, जो हम पे गुजरी है और जो हम उनके बारे में जानते हैं, आप लोग वो नहीं जानते होंगे। और ये मेरे साथ इन्होंने कभी अच्छे व्यवहार नहीं करे। हमने हमेशा यही सोचा कि चलो मेरी माँ है, हाँ, एक मेरी बहन है, एक मेरा भाई है, ये जो मेरी कलाई है कभी सूनी नहीं रहेगी। जब मुझे पता लगा कि चलो मेरी मम्मी है, एक मेरी बहन है, एक भाई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जब हम इनसे मिले, जब वो उनकी नहीं हुई, जो फिर बेटे का ना हुआ, यहाँ तक कि मेरे पिताजी के भी नहीं हुई, जो कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे घर पे एक बॉबी नाम का एक मेरा भाई है। हालांकि हमने कभी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करे। खैर, मेरे पिताजी गुजर चुके और बॉबी के पिताजी अभी जिंदा हैं। हालांकि आपने उनको भी नहीं अभी देखा होगा कि जो बॉबी के पिताजी हैं, हालांकि उनको आप लोगों ने नहीं देखा है। इन्होंने यही बताया कि मेरा कोई नहीं है। तो भाई साहब बॉबी के पिताजी हैं, फिलहाल में अभी जिंदा हैं। तो दोस्तों, इनके कुछ गलत बहुत ज़्यादा नेचर हैं, और ये हमको इतना गलत क्यों कहती हैं? क्यों भाई साहब, मैं कोई बालिग नहीं रहा। मैं 20 साल का हो गया, मुझे समझ है। क्योंकि हम घर पे रहते हैं तो हम देखते हैं घर पे कौन कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन रिश्तेदार नहीं है, तो हम पहचान सकते हैं ना। इसलिए इसलिए मेरे साथ गलत व्यवहार करती हैं। और क्योंकि फालतू लोग इनके घर पे आते हैं तो हम उनसे पूछते, भाई आप कौन हो? अब ये बताओ, उनका मायका है वहाँ पे, तो वहाँ पे इनके देवर कैसे बने? इनका वहाँ पे कोई बन ही नहीं सकता। उनका देवर या उनका कोई भी, यानी वहाँ से रिश्ता बनता है, जो उनकी देवर हो तो वो मेरे गांव से बनता है, मिरवन मढ़ा से, जो कि मेरा गांव है। हालांकि बोबी के गांव से माना जाए, जो बोबी के पापा हैं वो बंसी के रहने वाले हैं, अगर उनके गांव से मान, फिलहाल में उनके भी गांव से नहीं आता है कोई। जो झिंझक में इन्होंने दिखाया है कि ये मेरी मौसिया सास हैं, तो भाई दोस्तों, कोई सास सास नहीं है और ना ही कोई बिरादरी की हैं। हालांकि वो पता नहीं कौन है, कहाँ की हैं। मैंने वीडियो में देखा, इनकी सास बता रही, उनकी चचिया सास जो मेरी दादी हैं वो हैं सगी। और ये सगी इनको ना बताती बताती ये मेरी सगी नहीं है। जो मेरी दादी जिंदा है, मौजूद हैं, इनको सगा ना बता के झिंझक में जो रहती हैं उनको सगा बताती। वहाँ पे इनके कोई देवर यानी इनकी कोई सास वगैरह नहीं हो सकती, क्योंकि इनका मायका है। इतनी मुझे समझ आ गई। और इसके बारे में जब हम पूछते तो हमको गलत साबित कर दिया जाता है, गलत ठहराए जाते हैं हम। तो दोस्तों, हम जिस दिन आप लोगों को ये सच्चाई पता लगेगी कि ये इनके बारे में सच क्या है, इनकी सच्चाई क्या है, तब आप समझोगे कि राधा दीदी सही हैं कि मैं सही हूँ।
हम ये वीडियो इस मकसद से बना रहे हैं क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया और यहाँ तक कि मुझे बहुत ज़्यादा धमकाते हैं। इस वजह से हमने ऑडियंस को बताया जाए कि सच्चाई क्या है। हालांकि हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया, इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि जो ऑडियंस को आज हम खुद बता रहे। एक बेटे को अपनी माँ की बुराई फिलहाल में नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहला बेटा एक मैं हूँ जो अपनी माँ के खिलाफ में खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ ये आप लोग फिलहाल में मेरे पिताजी जिंदा थे, और अगर ये मेरे पिताजी के खिलाफ में अगर कुछ चंद व्यूज के लिए उनका गलत इस्तेमाल करेंगी, उनको गलत साबित करेंगी, तो भाई साहब हम पीछे नहीं हटेंगे। इनकी खिलाफत में हम वीडियो बनाएंगे। अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। अगर ये ऐसा ही करती रहेंगी मेरे साथ या मेरे पिताजी के बारे में, तो हम भाई साहब पीछे हटने वाले नहीं हैं और इनके खिलाफत में हमेशा ऐसा ही वीडियो बनाएंगे। और जिस दिन ये ज़्यादा कुछ करेंगे, हम आपको उस शख्स से मिलवाएंगे जिसने मम्मी की शादी करवाई और उनको पूरी हकीकत मालूम। हम उनसे मिले थे हालांकि सुबह, तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपको टाइम देंगे तब आपको हम बताएंगे। हालांकि वो थोड़ा बिजी थे, इसलिए उनसे मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हो पाया। हालांकि जिस दिन मुझे टाइम मिला हम उनसे बताएंगे कि राधा की सच्चाई क्या है, यानी मेरी माताजी की सच्चाई क्या है। आज की वीडियो में हम इतना ही कुछ बताना चाहते हैं, और अगर आपको सच्चाई इनकी जड़ से जाननी है तो हमसे आके मिलो और हम आपको बताते। मेरे गांव में आके पूछो कि उनकी सच्चाई क्या है। आपको मैं हमसे बाद में मिलना, आप आना फिर मेरे गांव में मिरुवन मढ़ा में, और गांव में पता करना। और हम अपने गांव का एड्रेस भी बता देते हैं क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत पड़ता है, और आने के लिए रास्ता उमरदा आओ, उमरदा तक सीधा मिरुवन मड़ा गाँव है, आप लोग आ सकते हो। और मेरे से बाद में मिलना, पहले मेरी माता जी के बारे में आप मेरे गांव में पता करना, इसके बाद मुझसे पूछना आके कि सच्चाई क्या है। आज की वीडियो में बस हम इतना ही बताना चाहते हैं, और फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।